Hello students, I'm preparing a solution for your accounts paper that you all attempted for. I was not very happy with your performance and I think that this solution will help you get an insight into what were your mistakes. अगर इन इस पर्टिकुलर वीडियो को गो थ्रू करने के बाद भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना. कल आपका एग्जाम है, सो आई वांटेड टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस. लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशन टू द सेम. फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म विद फोर पार्टनर्स हैज एडवांस्ड लोन ऑफ 50,000 रुपीज टू द फर्म फॉर लास्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब यहाँ पे जो की पॉइंट आपको समझना है वो ये कि पहले जो लोन पार्टनर ने दिया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है. नाउ इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट अगर ना हो तो हम लोग 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो पे करते हैं. बट दिस पेमेंट शुड बी मेन प्रपोर्शनेटली. अब उसने 6 महीने के लिए अगर लोन दिया है तो 50,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स अगर आप देखने जाते हो तो 1,500 आता है. 50,000 पे 6% जो है वो साल का 3,000 होता है. बट बिकॉज उसने लोन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए दिया है तो आपका नेट अमाउंट जो है वो 1,500 आना चाहिए. देयरफॉर असर्शन फॉर अस इज गोइंग टू बी फॉल्स. रीजन अगर देखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई. तो ये तो हमारे लिए ट्रू है. सो फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. ये हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा. डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4. ये इनका न्यू रेशियो है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट वॉज 65,000 रुपीज. एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिटरमाइंड. अब वर्कमैन का अगर क्लेम आया है तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं रिजर्व. और अगर रिजर्व शॉर्ट पड़ता है तो हम एक्सेस अमाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन में कैरी करते हैं. और रिवैल्यूएशन में अगर क्लेम गया जो कि डेबिट साइड पे आता है तो उससे पार्टनर्स को लॉस फेस करना पड़ता है. अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि बी जो हमारा पार्टनर है, बी के शेयर ऑफ लॉस इज 5,000. नाउ इफ यू रिमेंबर वन थिंग वेल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है वो OPOR डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो जो भी रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस हुआ होगा वो 4:3:2 मतलब 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. मतलब सी के हिस्से में 3/9 शेयर आया होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 जो है वो बी का शेयर है. अगर हम लोग उसके शेयर से इन्वर्स करें तो फर्म का जो टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो 15,000 आएगा. अभी 15,000 आया कैसे? 5,000 इंटू 9/3. हमने बी के शेयर को इन्वर्स कर दिया. अब अगर 15,000 की लायबिलिटी बनी है मतलब हमारा क्लेम जो होगा वो रिजर्व के ऊपर 15,000 का होगा. अब हमारा रिजर्व 65,000 का है तो 65,000 में अगर आप 15,000 ऐड कर देते हो तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है 80,000. सो सेकंड वाले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा 80,000. नेक्स्ट आगे आते हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. ए यूज 2 लाख टू द फर्म विदाउट इन्फॉर्मेशन टू द अदर पार्टनर्स एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 यूजिंग दिस अमाउंट. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में भी हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि 2 लाख रुपए तो उसको रिटर्न करने ही है, प्लस अगर फर्म के पैसे को इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट भी फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा. सो ही विल नीड टू रिटर्न अ टोटल ऑफ 2,35,000 रुपीज टू द फर्म. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू. अब आपको समझना है कि जो इंटरेस्ट होता है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो डेबिट होता है, बट सामने क्रेडिट क्या होगा? तो पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा. फिक्स्ड कैपिटल, करंट अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट में हम लोग सारे अप्रोप्रिएशंस एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बातें करते हैं. क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Annu, Bannu and Channu are partners. Channu has been given a guaranteed minimum profit of 8,000 by the firm. मतलब फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है कि कम से कम 8,000 मिलना चाहिए. अब फर्म का हुआ है नुकसान 5,000 का. अब चाहे फर्म प्रॉफिट करे या नुकसान करे, हमें जो गारंटी हमने दी हुई है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी टुवर्ड्स चानू. अब इसके वजह से आनू एंड बानू के लिए अगर हम देखने जाएंगे तो टोटल लॉस जो है वो बढ़ जाएगा. 5,000 तो लॉस ऑलरेडी था, प्लस 8,000 जो हमने चानू को पे किया वो भी एक एडिशनल अमाउंट ऑफ बर्डन ए एंड बी पे पड़ेगा. तो टोटल बर्डन जो है वो 8,000 प्लस 5,000 13,000 का हो गया. मतलब आनू और बानू दोनों पार्टनर्स आपस में इस 13,000 का आधा आधा स्प्लिट करेंगे.
देयरफॉर बिकॉज ये एक लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल तो डेबिट होना चाहिए, और 13,000 का आधा करेंगे तो 6,500 आता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Then coming to question number 6, X and Y are partners in a firm with capital of 18,000 and 20,000. Z brings 10,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for one third share in the profits. The capital contribution of Z will be. अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि ये जो बंदा बिजनेस में आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वन थर्ड शेयर के लिए आ रहा है, और वो प्रपोर्शनेट कैपिटल जो है वो लाना चाहता है। नाउ वी नीड टू नो दैट उसका जो शेयर होगा इज गोइंग टू बी वन थर्ड ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दैट वी हैव। अब इसमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल 18 एंड 24, तो 18 एंड 20 ऑलरेडी है, सो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 जो गुडविल उसको मिल जाएगी, मतलब दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगी, इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपको 48 आएगा। अब 48,000 जो है ये एक्स एंड वाई का शेयर बन जाएगा इन द न्यू फॉर्म। अब अगर जो हमारा नया पार्टनर जेड है वो वन थर्ड शेयर के लिए है, सो टू थर्ड शेयर जो है वो एक्स एंड वाई का हुआ, एंड टू थर्ड शेयर के लिए इनके पास 48,000 का कैपिटल है। तो अगर टू थर्ड के लिए 48 है तो वन थर्ड के लिए कितना होगा, वो प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, विच इज 24,000 रुपीज। सो आई होप क्वेश्चन 6 भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं 7th पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। Interest on drawings is charged at 15% per annum. At the end of the year, interest is given to us as 9,000. अब इसको थोड़ा वर्किंग करके करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो एंड ऑफ क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो होता है, फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून। जून का आखिरी डेट अगर देखने जाए तो हमारे लिए आता है 30 जून। अब 30 जून से 31 मार्च का टाइम पीरियड निकालेंगे तो 9 मंथ्स आता है। सिमिलरली जो लास्ट क्वार्टर है, जो हमारा चौथा क्वार्टर है साल का, वो होता है जनवरी फरवरी मार्च। फरवरी के लास्ट, मार्च के लास्ट डेट पे आएंगे तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च, मतलब 0 मंथ्स हुआ। तो लॉजिकली इसका एवरेज पीरियड जो है वो 9 प्लस 0/2, 4.5 मंथ्स का बन जाता है। अब अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पर क्वार्टर वो एक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मतलब साल में उसने 4x विड्रॉ किया होगा। इस 4x पे अगर हम रेट देखने जाए तो रेट बोला है 15%, तो 4x इंटू 15/100 इंटू एवरेज पीरियड हमारा कितना आया था, 4.5 मंथ्स आया था। 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो 9,000 बन के आता है, राइट। तो अब इस चीज को जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इक्वेशन लगाने के बाद आप x की वैल्यू निकालोगे, मैं अभी कैलसी पे एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9,000 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 4.5, 40,000 रुपीज जो है वो आंसर आपका आता है। तो x विल बी इक्वल टू 40,000 रुपीज। तो क्वार्टरली जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो 40,000 रुपीज होगा, देयरफॉर योर आंसर इज बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। श्याम गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन अ गारमेंट बिजनेस। श्याम विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. Gopal withdrew garments amounting to 15,000 to distribute it to flood victims, and Arjun withdrew 20,000 from his capital account. The partnership deed provides for interest on drawings at 10% per annum. Their interest on drawings charged from Shyam, Gopal and Arjun at the end of the year will be as follows. तो पहले एक एक का करते हैं। श्याम ने जो है वो 10,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर के लिए 1 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा, और लास्ट क्वार्टर के लिए 1 जनवरी को विड्रॉ किया होगा। तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स/2 करोगे तो 15/2 इज 7.5 महीने। तो अगर हम लोग श्याम का कैलकुलेट करने जाएंगे तो श्याम का इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना आता है वो देख लेते हैं। अगर 10,000 पर क्वार्टर विड्रॉ किया है तो साल का हो जाएगा 40,000। 40,000 इंटू 10% इंटू 7.5 महीने का अगर मैं करने जाता हूँ तो फाइनल आंसर आ जाता है 2,500 रुपीज। अगर शाम का ही हमने अकेले का कैलकुलेट किया तो उस हिसाब से भी हमें समझ में आ जाता है कि सी हमारा ऑप्शन है। बाकी लोगों के नहीं भी करोगे तो चलेगा।
बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। गोपाल ने विड्रॉ किया है 15,000 रुपीज का, तो 15,000 पे 10%, डेट नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड हम लोग ले लेंगे ऑफ 6 मंथ्स। तो 15,000 इंटू 10% इस 1500, 1500 का आधा इस 750। तो गोपाल का भी मैच हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट केस में अर्जुन ने 20,000 जो विड्रॉ किया है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क पड़ता है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाता, एंड देयरफॉर सी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 9 में आते हैं। इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो भाई हम लोग उसके करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ध्यान में आना चाहिए, एडमिशन वाले चैप्टर में हमने किया था। अगर बंदा नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इस्तेमाल करना है, अगर वो कैश नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू ए बी एंड सी वॉज 3,000, 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली, एंड नेट प्रॉफिट इज 5,000। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करें तो टोटल 6,000 आता है, विच इज मोर देन द प्रॉफिट अवेलेबल। मतलब ये इन एडिक्वेट प्रॉफिट का हिसाब है। अगर इन एडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो हम लोग रेशियो ऑफ ड्यूज निकालते हैं। तो अगर रेशियो ऑफ ड्यूज देखेंगे तो 3,000, 2,000, 1,000, मतलब तीनों के बीच में रेशियो ऑफ ड्यूज हुआ 3:2:1। अब पूछा है कि ए को कितना मिलेगा पैसा, तो 5,000 इंटू क्या करेंगे, 3/6 करेंगे, तो आधा मिल जाएगा। आंसर वुड बी 2,500। तो आई होप आपको पहले 10 एमसीक्यू जो हमारे हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म दैट डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे वेन एवर यू राइट दिस क्वेश्चन, आपको स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक्स एंड वाई विल हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग केसेस आर गिवन एज अंडर। तो आप वो इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दोगे तो आपके टीचर जो है वो खुश हो जाएंगे, कीवर्ड्स आपने मेंशन कर दिए। एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस, एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000। कोई भी अगर डीड में हमारे पास कोई अग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी हम लोग नहीं पे करेंगे, तो एक्स का क्लेम जो है वो फॉल्स है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एनी डीड, नो सैलरी विल बी पेड। Y has provided a capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only as capital. X however has advanced 10,000 as loan to the firm. What interest if any should be given to X and Y? अब पहले जो कैपिटल की तरह पैसे जो दिए हुए हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा क्योंकि डीड हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर डीड ना भी हो बट पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस में, तो लोन पे हम लोग 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करते हैं। तो आप इसमें बोलोगे एक्स इज एलिजिबल ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% per annum. However, X and Y both will not be eligible for any type of interest on capital. तीसरे पे आते हैं। X wants to introduce his son Z into the business. Y objects to this proposal. अगर कोई भी पार्टनर अग्री नहीं करता तो इस चीज को जो है वो हम लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड तीनों पार्टनर्स के म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही बिजनेस चलता है। अगर दो पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर अगर मना करेगा तो ये इस तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस में पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर्स, उन लोगों के कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमारे पास है which is 7 lakh and 6 lakh respectively. Calculate their opening capital पूछा है। अब आपको समझना है कि जब हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं तो हम लोग जो भी चीजें क्रेडिट साइड पे आएंगी वो माइनस करेंगे और जो भी चीजें डेबिट साइड पे आएंगी उनको प्लस करेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप ओपनिंग से क्लोजिंग जाते वक्त जो चीजें ऐड करते थे उसको उसकी ऑपोजिट इफेक्ट अभी हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसको एक बार एक्सेल में फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेट एक बार मैं बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस जो है वो गिवन है। ए का क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख और इसका है 6 लाख। इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर हम लोग डेबिट साइड वाली सारी चीजें ऐड करेंगे।
अब डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें आते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर के ड्राइंग्स आते हैं, अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो लॉस आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हो तो वो आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। हमें ड्राइंग्स गिवन है 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, तो वो अमाउंट ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 7,500 एंड 5,000 है। बोला शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 है, तो 20,000 कर दिया। अब इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड पे। अब ये डेबिट साइड का हमारा टोटल आ गया। अब इसमें से लेस हमें क्या करना है, आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, प्रॉफिट आ सकता है, कोई भी अप्रोप्रिएशन आ सकता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट तो है नहीं क्योंकि बिजनेस का लॉस है। अप्रोप्रिएशन भी कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। बस एडजस्टमेंट डी जो हमारा है वो ये बोलता है कि बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 7 लाख 1 लाख का ड्यूरिंग द ईयर। तो 1 लाख का जो हमारा कैपिटल है वो हम लोग माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, बी ला रहा है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो इसका 802,500 हो जाएगा और इसका 575,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे हमारे लिए ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर है 802,500 और बी का आंसर है हमारे लिए 5,75,000। ऑलराइट, चलो बढ़िया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। पी क्यू एन आर पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन है। गाइस एक चीज ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अगर हमारा होता है तो हम लोग जो भी एंट्री यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की पास करेंगे उसमें कौन सा अकाउंट यूज करने वाले हैं, हम लोग इनका करंट अकाउंट यूज करेंगे। अगर पूरा वर्किंग सही भी किया और लास्ट में आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस वाले एग्जाम में मैं लीनियंट था, अगर कैपिटल अकाउंट लिखा है तो मैंने मार्क्स एक बार के लिए दे दिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस रॉन्ग। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके जो है वो आपको समझा दूंगा। अब अगर फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग क्लोजिंग में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा सेम रहेगा। जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सब का इफेक्ट करंट अकाउंट में जाता है इस वजह से। तो बोला है कि हम लोगों ने 48,000 का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। और फिर रियलाइज हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% दे दिया 8% की जगह। मतलब रॉन्ग वाला कौन सा है, रॉन्ग वाला 10 है और करेक्ट वाला कौन सा है, 8 है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन बन के आते हैं, या तो आप 2% का जो डिफरेंस है वो 2% का डिफरेंस आप उनसे वापस ले लो, या फिर 10% लेके 8% उनको रिटर्न कर दो। नाउ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव डन द सेकंड मेथड, तो मैं आपको वही मेथड से एक बार सिखा दूंगा। ऑल्टरनेटिवली दूसरा जो तरीका होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता ही दूंगा। तो पहले जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो गलत है, तो पहले वो वाला प्रॉफिट वापस ले लेंगे। फिर ये जो करेक्शन है वो करेक्शंस करेंगे, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उस हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें मिल जाएगी। तो चलो वर्किंग करते हैं। वर्किंग के लिए हम लोग पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम है पी क्यू एंड आर एंड लास्ट में 4, इस हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हमने जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो वापस ले लेते हैं। तो रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। टोटल प्रॉफिट जो है वो 48,000 का है। 48,000 का प्रॉफिट हमने 3:1:1 में किया था। सो 48,000 इंटू 3/5, ये इसमें से माइनस होना चाहिए। दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू एन आर के लिए भी। तो वैल्यूज हमारे हो जाएंगे 28,800, 9,600, 9,600। माइनस साइन मतलब डेबिट है और प्लस साइन मतलब क्रेडिट है। अब उसके बाद हमने जो गलत इंटरेस्ट चार्ज किया था वो भी वापस लेते हैं। रॉन्ग आईओसी टेकन बैक। तो 40,000 पे हम लोगों ने 10% दिया होगा, तो वापस ले लेंगे 4,000।
इन दोनों के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू का कैपिटल 32,000 था, तो हमें 40 की जगह 32,000 ले लेते हैं, और इसका कैपिटल 24,000 था, 24,000 ले लेते हैं। 9,600 का प्रॉफिट फर्म को वापस मिल जाएगा। अब इनको करेक्ट आईओसी देना पड़ेगा। करेक्ट आईओसी प्रोवाइडेड, तो इनको 40,000 पे मुझे 8% देना है, 3,200 आ जाता है। इनको मुझे 32,000 पे 8% देना है, तो 2,560 आ जाता है। और इनको मुझे 24,000 पे 8% देना है, तो 1,920 आ जाता है। इसके वजह से फर्म का जो नुकसान है वो 7,680 हो जाता है। अब सैलरी का भी कुछ गड़बड़ था। सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, तो हम पी से ले लेंगे और क्यू को दे देंगे। सैलरी एडजस्टमेंट, पी से लेना है तो पी को माइनस कर देना है, और क्यू को प्रोवाइड करना है तो क्यू को ऐड कर देंगे 12,000। फॉर्म में यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग अगर आप देखोगे तो कितना बचता है, 4,9,920 बचता है। तो 4,9,920 को स्प्लिट करते हैं, 4,9,920 इंटू 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/5। इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, दोनों में देखेंगे। बिकॉज पी में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको हम डेबिट करेंगे, सेम फॉर आर, इसको डेबिट करेंगे, और क्यू को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो अगर फाइनल जर्नल एंट्री देखने जाए तो जर्नल एंट्री हमारी आनी चाहिए, पी करंट अकाउंट डेबिट, आर करंट अकाउंट डेबिट, टू क्यू करंट अकाउंट। पी में वैल्यू है 11648, आर के लिए एंट्री है 96, और इसके लिए एंट्री है 11744। दोनों का टोटल भी मैच हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अगर हम लोग इस सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करें, जो जियांशी ने पर्टिकुलर मेथड किया था, तो मैं जियांशी के लिए आंसर एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे बिकॉज प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो हम प्रॉफिट को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमने जो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया है वो ओपनिंग कैपिटल पे किया है, बस रेट गलत ले लिया है। तो जो 2% से हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है आईओसी का, वो एक्स्ट्रा आईओसी वाला जो अमाउंट था वो हम लोग वापस ले लेंगे। तो एक्सेस आईओसी टेकन बैक, तो 40,000 इंटू 2% जो है वो वापस ले लेंगे हम उनके पास से। इसके केस में बैलेंस था 32,000, और इसके केस में बैलेंस था 24,000। ये वापस ले लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा 1,920 का। साथ साथ सैलरी एडजस्टमेंट भी करना ही पड़ेगा, तो पी से लेना है, क्यू को देना है, फर्म में जीरो इफेक्ट। एंड लास्टली ये ट्रांजैक्शन की वजह से जो हमारा फर्म का प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,920 का प्रॉफिट, 1,920 इंटू 3/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। यहाँ पे भी नेट इफेक्ट देखोगे तो आंसर आपके सेम आएंगे। तो चाहे कोई भी मेथड करो, ऊपर वाला मेथड करो या नीचे वाला मेथड करो, आपके आंसर्स में तो कोई खास डिफरेंस आने वाला है नहीं। सो आप दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड को जो है वो फॉलो कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो आई होप आप इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है। Goodwill of the firm is to be calculated on the basis of 3 years of purchase of weighted average profit। तो weighted average profit के लिए profit into weights divided by sum of weights करना पड़ता है। अब हमें बोला है कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है हमारे लिए, तो एडजस्टमेंट्स को लेके चलते हैं और उस हिसाब से वर्किंग भी करते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। योर प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स, ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट जो भी होगा। ईयर हमारे है 2020, 2021,
2022 2023 जो प्रॉफिट हमें गिवन है, वो गिवन प्रॉफिट को एक बार लिख देते हैं। 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। तो हमने फॉर्मेट जो है वो रेडी कर लिया है। अब एडजस्टमेंट्स की तरफ देखते हैं। बोला ऑन 1 अप्रैल 2020, अगर इसका फाइनेंशियल ईयर देखने जाए तो फाइनेंशियल ईयर हो जाता है 2021। अब परीक्षित खास ध्यान रखना, आपने मिस्टेक की थी। 2021 मतलब 27,000 वाले प्रॉफिट में इसका इफेक्ट आएगा, आपने गलती से पहले साल में दे दिया था। तो प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ईयर एंडिंग प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जहाँ एडजस्टमेंट करना है वो सेकंड वाला होगा, नॉट द फर्स्ट वन। तो ऑन 1 अप्रैल 2020 मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अब ये मेजर प्लांट रिपेयर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए थी, बट उसके जगह पे हमने गलती से क्या कर दिया, पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। तो पीएनएल में गलती से खर्चा रिकॉर्ड किया है हमने, जबकि इसका होना क्या चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था। और ये पहले तारीख को ही हुआ है। नाउ बिकॉज हम लोग ये एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे तो उतने प्रोपोर्शन में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 10,000 जो है वो प्लस करेंगे। बट नाउ बिकॉज ये पर्टिकुलर प्लस करने की वजह से बैलेंस शीट में हमारा असेट बढ़ा है, तो असेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर हमारा बढ़ रहा है तो 10,000 पे डेप्रिसिएशन साल का निकालेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है। तो नेट इफेक्ट हमें क्या करनी है, 28,000 के अंदर हम लोगों को 9,000 जो है सेकेंड ईयर में, सॉरी, हाँ, 28,000 27,000 में 9,000 इफेक्ट ऐड करनी है, तो 36,000 जो है वो हमारे लिए बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब आपको ये याद रखना है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सिर्फ एक साल का प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं आएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से अगले आने वाले सालों में भी डेप्रिसिएशन जो है उसकी इफेक्ट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ना 10,000 की चीज पे पहले साल में 1,000 का डेप्री लग गया, तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो ओपनिंग वैल्यू होगी वो 9,000 होगी। तो 9,000 पे जो हमारा 10% लगता है वो 900 रुपये लगेगा। सिमिलरली अगले साल 9,000 में से 900 माइनस किया तो उस पे हमारा 8,100 की वैल्यू आती है। 8,100 पे 10% वुड बी 810। तो अगर 810 यहाँ से माइनस करेंगे तो एडजस्टमेंट इन ईयर 2023 वुड बी 810 की एडजस्टमेंट। नाउ सेकेंड ईयर के लिए 46,900 माइनस 900 कर लेंगे तो 46,000 का प्रॉफिट। एंड 2023 में हमारा प्रॉफिट जो है वो 53,000 का हो जाएगा। अब ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। अगर इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में आप सेकंड एडजस्टमेंट देखोगे तो बोला है कि हमें वेट्स एलोकेट करने हैं। वेट्स के लिए बोला गया है गुडविल कैलकुलेशन के लिए 2020 और 21 के लिए कोविड अफेक्टेड ईयर्स होने की वजह से इसका वेट हम लोग 1 का देंगे, जबकि 22 एंड 23 में 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव वेट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग वेट्स का कॉलम बना दें तो 1 1 2 एंड 3 इस तरीके से हमारे जो है वो वेट्स आएंगे। अब यहाँ पे W इंटू पी करना पड़ेगा, तो हम लोग 28,000 इंटू ये वाला कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो वेटेड प्रॉफिट्स का सम टोटल मिलेगा। तो हमें वेटेड प्रॉफिट्स का सम टोटल करेंगे तो 3,15,000 आ रहा है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है इट इज गोइंग टू बी सिग्मा डब्ल्यू पी अपॉन सम ऑफ वेट्स। सो 315 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो 45,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल की वैल्यू जो हमारी है, दैट गुडविल की वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो 3 years इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, therefore goodwill will be 45,000 into 3, 1,35,000। तो ये हमारा गुडविल है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45 और गुडविल 1,35,000। आई होप क्वेश्चन 4 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया। चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। और क्वेश्चन 5 पे एक चीज जो सारे बच्चों ने मिस्टेक की वो ये थी कि आप ये 1 जुलाई वाला डेट जो है वो भूल गए हैं। गाइस ध्यान रखिए, अगर 1 जुलाई को बिजनेस शुरू किया है तो पूरे बिजनेस में सारे कैलकुलेशंस 9 months के लिए होने वाले हैं। चलो समझते हैं। अमय, अनमोल एंड रोहन entered into partnership on 1st of July 21 to share P&L in the ratio of 3:1। तो ये हमारा रेशियो है 3:2:1 का। अमय ने जो है वो गारंटी दिया है प्रॉफिट का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद at 6%,
उसको कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए, 36,000 का पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन एक और चीज जहाँ पे लोग फंसे थे, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है आपको, तो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से हम लोगों को जो है वो वर्किंग अगर हम करेंगे तो सारी की सारी एंट्री करंट अकाउंट में करनी पड़ेगी। तो एज पर दिस करंट अकाउंट हम लोग पीएनएल एप्रो के ऊपर जो है वो जरा फोकस करते हैं। पीएनएल एप्रो का पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर इसको एक बार समझते हैं। ऑलराइट, पीएनएल एप्रो का हमारा फॉर्मेट जो है वो सामने रेडी है। पहले जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसको ट्रांसफर कर लेते हैं 1,38,000 को, तो वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 138,000। नाउ वंस दिस इज डन, हम लोगों को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना पड़ेगा सबको। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये ध्यान रखना है फिक्स कैपिटल मेथड बोला हुआ है। सो अमय, अनमोल एंड रोहन, इन तीनों को कैलकुलेशन करते हैं। तो इस कैलकुलेशन में एक कॉमन मिस्टेक जो आपने की वो 9 मंथ्स का कंसिडर आपने नहीं किया। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होता है, तो अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल जो है फिक्स कैपिटल वो 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख है। सो 2 लाख के ऊपर 6% देना है, बट फॉर 9/12। सिमिलरली सेकंड वाले का कैपिटल जो है वो 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली है, तो वो चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर हमारा आईओसी का टोटल जो है वो 1,80,000 आता है। अब ये 1,80,000 का तो हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका किस तरीके से वर्किंग करना है वो देखते हैं। टू डिविजिबल प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं क्या वर्किंग आ रहा है। ये भी डिविजिबल प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। तीनों के नाम लिख देते हैं एक बार। सो टोटल तो 1,38,000 ही आना चाहिए। यहाँ पे 1,38,000, तो देयर फोर यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है 1,20,000। अब 1,20,000 अगर इनका रेशियो देखने जाए तो 3:2:1 के रेशियो में आता है। तो एक बार पहले रफली कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग नीचे वर्किंग में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर लेते हैं हम लोग फॉर अमय, अनमोल एंड रोहन। रेशियो इनका है 3:2:1, तो इसको कितना मिलेगा, 1,20,000 इंटू 3/6। सिमिलरली इसका करेंगे तो इंटू 2/6 और इसका 1/6, तो वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमने जो है वो किसको दी हुई है, अमय ने गारंटी दी है कि रोहन का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट जो है वो 36,000 होना चाहिए। अब रोहन का प्रॉफिट जो है वो 16,000 से हमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो 16,000 अगर हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं तो इसमें 16,000 ऐड हो जाएंगे और इसमें से 16,000 माइनस हो जाएंगे, तो 44,000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा और बाकी दोनों का इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्टमेंट का हमने वर्किंग जो है वो बता दिया। What we will try to do is we will try to add this in the P&L Appro itself so that आपके लिए वर्किंग जो है वो थोड़ी और आसान हो जाए। तो पहले 1,20,000 इनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 60,000 अमय को जाना चाहिए, इसको 40,000 जाना चाहिए और रोहन को 20,000। अमय में क्या करेंगे, लेस गारंटी, तो इसमें चला जाएगा 44। अनमोल, अनमोल ने गारंटी दी नहीं थी तो उसमें कोई डिफरेंस आने नहीं वाला है। यहाँ पे ऐड गारंटी 16,000, सो दिस विल बी 36। तो तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने इस तरीके से बता दिए।
और ये 1,20,000 यहाँ पे डाल दिया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया हो। जो फाइनल वैल्यूज हैं तीनों के, वो मैं यहाँ पे वापस से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ यू डिड वाज इंटरेस्ट इन कैपिटल के लिए 9 मंथ्स नहीं गिने हैं। एक सेकंड गाइस, हमने यहाँ पे भी एक मिस्टेक की है। यहाँ पे देखिए 16,000, 36,000 जो है ना, वो 36,000 उसका पर एनम है, तो हमें वो गारंटी भी चेंज करनी पड़ेगी। चलो, तो 36,000 इंटू 9/12 करते हैं तो 27,000 की गारंटी होगी। 27,000 के हिसाब से यहाँ पे 7,000 कम पड़ रहे हैं गाइस, तो ये 7,000 होगा। तो 53, 40 एंड 70, यहाँ पे -7,000 करते हैं। सो दैट गिव्स यू 53, यहाँ पे +7,000, तो 27,000 हो जाएगा। ऑलराइट, तो 7,000 क्यों किया हमने? हमने पहले जो सॉल्यूशन किया था वो साल का किया था, बट हमें ध्यान में ये रखना चाहिए दैट ये जो पार्टनर्स हैं ये 9 मंथ्स के लिए ऑपरेशनल है, फ्रॉम जुलाई से लेके 31 मार्च। तो गारंटी भी हम लोग जो है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट से ही देंगे। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे है आपके स्क्रीन के ऊपर। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नेसेसरी एंड मेक द चेंजेस वेरेवर रिक्वायर्ड। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आई थिंक सब लोगों ने सही से किया था, मैं वापस इसको सॉल्व नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट। आई मीन सबके ये इसमें पूरे मार्क्स मिले, तो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस अगेन। लेट्स मूव टू डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7। Sunaina and Tamanna are partners sharing P&L in the ratio of 3:2. The balance sheet is given as follows. अब यहाँ पे बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट जो है वो नई वाली बनानी है। तो उसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री समझा देता हूँ मैं आपको। जर्नल बुक्स सुनैना तमन्ना। ऑलराइट, नाउ करंट अकाउंट अगर हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है तो समझ जाना है कि जितने की एंट्रीज है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे वो सीधा करंट अकाउंट में होंगे। बिफोर वी गेट टू द बिलो पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स, पहले तो बैलेंस शीट में जो जो चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज है, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। बैलेंस शीट में देखोगे तो जनरल रिजर्व हमें ओपीओआर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, गुडविल हमें ओपीओआर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए देखना पड़ेगा कि कोई क्लेम है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी वाले एडजस्टमेंट में दिख रहा है कि वर्कमैन क्लेम जो है वो 20,000 है। तो 50 में से 20,000 जो है वो क्लेम की तरफ चला जाएगा, और 30,000 जो है वो हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द करंट अकाउंट्स। तो इन तीनों एडजस्टमेंट्स की एंट्री एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं जनरल रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डेबिट होना चाहिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तीनों, ये दो हमारे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कौन है? सुनैना एंड तमन्ना। सो टू एस करंट अकाउंट, टू टी करंट अकाउंट। गुड, जनरल रिजर्व जो हमारी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1,20,000। और रेशियो जो है हमारा 3:2 है। सो 1,20,000 इंटू 3/5, तो 70,000 इसको चला जाएगा और 48,000 इसको चला जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई जनरल रिजर्व की। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है वो गुडविल की होगी। गुडविल इज एन असेट, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब डेबिट असेट को खाली करते हैं उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो एस करंट अकाउंट डेबिट, टी करंट अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, ये इफेक्ट आएगी। अब गुडविल की वैल्यू हमारी 20,000 है, सो दिस वुड बी इंटू 3/5, इसको करेंगे इंटू 2/5, सो 12,000 एंड 8,000। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। साथ साथ नए वाली बैलेंस शीट में भी कोई जनरल रिजर्व एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो आएगा ही नहीं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो WCR जो है हमारा डेबिट हो जाएगा। टू वर्कमैन क्लेम, WCR कितने का है हमारा? 50 का। उसके सामने क्लेम हमारा कितने का है? 20,000 का।
अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एस और टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि 30,000 का होगा। तो 30,000 का इसको मिलेगा 3/5 और इसको मिलेगा 2/5। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड एंट्री जो कि बैलेंस शीट से है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेड अ मिस्टेक इन दीज एंट्रीज, सो प्लीज इंश्योर कि ये एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर आपके लिए ना ही सिर्फ ये चैप्टर बट 3, 4, 5, 6 सारे चैप्टर्स में आपको कंफ्यूजन होगा या फिर आप स्ट्रगल करोगे। सो प्लीज पे अटेंशन टू सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक बार हमारा बैलेंस शीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है ना, फिर हम एडजस्टमेंट की तरफ देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट बोला है ऑल डेटर्स आर गुड। अगर सारे डेटर्स अच्छे हैं तो हमने जो डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोई भी प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस का होता है, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग उसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। ये एक और पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, आप यूजुअली बीडीआर को रिजर्व समझ के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बट नहीं, बिकॉज दिस इज अ रिजर्व। तो इसको क्रिएट भी रिवैल्यूएशन से किया जाएगा और इसको राइट ऑफ भी रिवैल्यूएशन से ही किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे उसके लिए रिजर्व को हम लोग अब करने वाले हैं डेबिट। सो पीडीडी इज गोइंग टू बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पीडीडी 40 का था, यहाँ पे 40 ये हमने बना दिया। देन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। अभी कितनी वैल्यू है? 120। सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग की 140 है, 140 को 180 कर ले जाना है, मतलब 40 से बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। तो ये हमने एंट्री कर दी फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। अब बोला वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है, उसको अगर घटाओगे तो असेट क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री हमारी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम देखने जाएंगे तो भाई वैल्यू 20,000 से आएगी। ऑलराइट, तो ए बी एंड सी हो गया, डी हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब ई वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर अनिल टू हुम 40,000 वर पेएबल। मतलब ये अनिल जो हमारा है वो क्रेडिटर्स में आता है। अब उसने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स बना दिया, मतलब हमारा क्रेडिटर जो है वो कम हो जाएगा और उतने से हमारा बिल्स रिसीवेबल जो है, सॉरी बिल्स पेएबल जो है वो बनेगा। तो क्रेडिटर जो है वो घटने वाला है, बिल्स पेएबल जो है वो बढ़ने वाला है। अब बिकॉज इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में कोई गेन या लॉस हमारा नहीं हो रहा, तो हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन की इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। वी विल डायरेक्टली राइट द एंट्री एज क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। वैल्यू कितनी है? 40,000। ये भी एंट्री में बहुत लोगों ने मिस्टेक की थी, तो ध्यान करेंगे कि इसमें भी कोई मिस्टेक ना हो। अब बोला प्रणव इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 10,000 एज पीएफजी, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट टू प्रणव कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1,10,000 आएगा, कैपिटल में 1 लाख जाएगा और पीएफजी में 10,000। पीएफजी जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमारे एसएनटी है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो ओल्ड रेशियो उनका था 3:2 का, उसी रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया होगा। सो अब एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। ध्यान रखना करंट अकाउंट यूज करना है। 10,000, 6,000 एंड 4,000। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब जर्नल एंट्रीज तो हमारी होगी। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म जो है वो हमसे पूछा गया है। तो बैलेंस शीट के लिए पहले हमें रिवैल्यूएशन जो है वो भी क्लोज करके उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड साथ साथ हम लोगों को उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी निकालने पड़ेंगे। तो वंस दिस जर्नल इज डन, एक बार रिवैल्यूएशन जो है वो भी बना लेते हैं रफ में, और उसके नीचे हम लोग उनका करंट अकाउंट भी जो है वो बना लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
करंट अकाउंट भी साथ साथ बना ही लेते हैं। एस टी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया। पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर आप देखोगे तो 10,000 एंड 30,000 आ रहा है। अब उसके बाद जनरल रिजर्व उनको मिल रहा था तो उसकी एंट्री कर लेते हैं क्रेडिट साइड पे। बाय जनरल रिजर्व 72,000, 48,000। गुडविल जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है करंट अकाउंट में, तो डेबिट साइड पे टू गुडविल 12,000, 8,000। उनको जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी कुछ पार्ट मिला था, तो बाय WCR 18,000, 12,000, वो भी हमने कर लिया। अब रिवैल्यूएशन में एंट्री हमारी फर्स्ट हुई थी PDD की, जो हमें जरूरत नहीं थी, so हमने क्रेडिट साइड पे कर दिया बाय PDD 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ रहा था, सो लैंड एंड बिल्डिंग भी हमने बढ़ा दिया। दिस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 अगेन। प्लांट एंड मशीनरी घट रहा था, तो वो हम लोगों ने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। दिस रिडक्शन इज बाय 20,000। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की इफेक्ट सीधा हम लोग बैलेंस शीट में दे देंगे। फिर बैंक बढ़ रहा है और PFG जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो PFG की एंट्री हमें जो है वो करनी है इन द करंट अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, 4,000। और यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन का गेन है वो भी ट्रांसफर कर लेंगे एस करंट अकाउंट एंड P करंट अकाउंट में। 60,000 का गेन है, 60,000 इंटू 3/5, दिस वुड बी 2/5, तो 36,000 एंड 24,000। सो रिवैल्यूएशन भी हमारा सॉर्टेड हो गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। दोनों के टोटल्स हम लोगों ने लिख दिए। टोटल्स लिखने के बाद वी विल टेक आउट द क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन, this would be 1,42,000, minus this 1,30,000 and 1,10,000। ग्रेट। अब बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो पहले पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल लिख देते हैं। सुनैना और तमन्ना के पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो फिक्स थे, तो सेम लिखेंगे 60, 80। नया पार्टनर जो है वो आ गया है, उसका नाम है प्रणव, तो उसका भी कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। प्रणव वो 1 लाख रुपए लेके आया था, सो दिस इज गोइंग टू बी 2,40,000। पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बना देते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें सिर्फ सुनैना एंड तमन्ना आएगा। वैल्यू है 1,30,000, 1,10,000, 2,40,000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। वर्कमैन का हमारा क्लेम क्लेम था, वर्कमैन क्लेम 20,000 का था। फिर हमने क्रेडिटर्स को कम कर दिया था, कितने अमाउंट से? क्रेडिटर्स को हमने कम कर दिया था 40,000 से, तो नए क्रेडिटर्स 1,10,000 आ जाएंगे। और उसकी वजह से बिल्स पेबल भी बढ़े थे हमारे बिजनेस में 40,000 के। तो लाइबिलिटी साइड हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी को हमने घटाया था 20,000 से, तो ये 1 लाख हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को 180 पे ले गए थे हम लोग, तो 180 कर देंगे। डेटर्स में से पीडीडी हटा दिया था, तो डेटर्स की फाइनल वैल्यू 1,90,000 हो जाएगी। स्टॉक को हमने छेड़ा नहीं था, तो एज इट इज 40,000 का रहेगा। कैश जो है वो हमारा बढ़ने वाला है। कैश ओपनिंग बैलेंस हमारी 30,000 थी, प्लस ये कैपिटल आया, पी का कैपिटल आया, और पीएफजी आया। कैपिटल 1 लाख आया था, पीएफजी 10,000 आया था, देखो वैल्यू 1,40,000 से ऐड हो जाएगी। मोमेंट ऑफ ट्रूथ वह चेक कर लेते हैं। 6,40,000, 6,50,000, यहाँ पे भी 6,50,000। बैलेंस शीट भी हमारी टैली हो चुकी है। एक बार के लिए बैलेंस शीट जो है उसको जूम इन कर देता हूँ, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे रिवैल्यूएशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो दिस वाज क्वाइट अ लेंथी सम, बट 6 मार्क है तो उतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। चलो, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ने जर्नल एंट्रीज पूछी है, उसको समझ लेते हैं। राजेंद्र एंड विजय पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 गिवन है। फर्स्ट, ऑन 31st of March बैलेंस शीट इज प्रोवाइडेड टू अस। इसमें भी करंट अकाउंट है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितनी भी एंट्री करोगे वो करंट अकाउंट के थ्रू ही आपको करनी है। एडमिशन का सम है, रणविजय इज अ न्यू पार्टनर दैट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। जो जो एडजस्टमेंट्स है उसको कवर अप कर लेते हैं। पहले बिफोर वी मूव टू द एडजस्टमेंट्स वील हैव टू लुक एट द बैलेंस शीट एंड फिगर आउट कि क्या हमें कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व है जो बटेगा, यहाँ पे गुडविल है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले इन दोनों चीजों की जर्नल एंट्रीज जो है वो पास कर लेते हैं। सो जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र एंड विजय, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको हम लोग डेबिट कर लेंगे। और सामने जो हमारे पार्टनर्स हैं राजेंद्र और विजय, उन दोनों के ही करंट अकाउंट का इस्तेमाल हमें करना है। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 60,000, तो इसमें से 3:2 बटेगा, सो इंटू 3/5 एंड इंटू 2/5, ये हो जाएगा। फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो राजेंद्र करंट अकाउंट, विजय करंट अकाउंट, टू गुडविल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है। गुडविल की वैल्यू अभी हमारे पास है 50,000, इसको भी 30/20 में जाएगा, 3:2 में। सो 30/20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर्स। अब अगर आप देखोगे डेटर्स की अभी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज की वैल्यू है। इस 1 लाख रुपीज का हमें 6% कर देना है। तो 1 लाख का 6% अगर आप करोगे तो 6,000 आता है। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 4,000। तो अगर 4,000 को 6,000 पे लेके जाना है तो पीडीडी हमें 2,000 से करना पड़ेगा। तो 2,000 से पीडीडी क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्रेडिट करना चाहिए उसको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीडीडी इज द फर्स्ट एंट्री। सो 2,000, 2,000। नेक्स्ट देखते हैं। एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर इज टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसके लिए भी एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओएस बिल फॉर रिपेयर। वैल्यू कितनी है, 50,000। ये भी एंट्री हमने पास कर दी। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड। अक्रूड इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट हमने कमा लिया है, या आउटस्टैंडिंग नहीं है, अक्रूड है मतलब ये इनकम साइड वाला है। हमने किसी को लोन दिया था, उस पर इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए जो हमने अर्न किया है बट मिला नहीं है, तो ये असेट हुआ। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट असेट है तो डेबिट होगा। अच्छी चीज है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा।
7500 से। इन्वेस्टमेंट्स पर सोल्ड एट बुक वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है एट बुक वैल्यू, मतलब ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। इन्वेस्टमेंट अगर जाएंगे तो उनकी वैल्यू घटेगी और बैंक में पैसा आएगा, तो एंट्री होनी चाहिए बैंक टू इन्वेस्टमेंट 40,000। Half of stock was taken by Rajinder at 42,000 and remaining stock was to be revalued at the same rate। अब देखते हैं स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 74। इसके दो पार्ट कर लेते हैं, दो पार्ट अगर देखने जाएंगे तो 37,000 एंड 37,000 हो जाएगा। अब अगर 37,000 की चीज वो 42,000 में लेके जा रहा है, तो यहाँ पे कितने का फायदा हमें हो चुका ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5,000 रुपीज जो है उससे हमारा असेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अब बोला है रिमेनिंग स्टॉक, मतलब 37 का जो स्टॉक है वॉज ऑल्सो टू बी रिवैल्यूड एट द सेम रेट, मतलब रिमेनिंग 37 को भी 42 पे लेके जाओ। सो इफेक्टिवली यहाँ पे भी हमें 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 5,000 से बढ़ाया और यहाँ पे भी 5,000 से बढ़ाया, स्टॉक नेट कितने से बढ़ा दिया, 10,000 से बढ़ा दिया। स्टॉक अगर 10,000 से बढ़ रहा है तो स्टॉक को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे स्टॉक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर जो है वो आधा स्टॉक लेके जाएगा, जब पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम उसके करंट अकाउंट को ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, राजेंद्र करंट अकाउंट टू स्टॉक कितना 42,000। तो ये एंट्री हमने जो है वो अच्छे से पूरी की। अब न्यू पीएसआर हमें गिवन है और ओल्ड पीएसआर हमारे पास है, तो उसके बेसिस पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं। हमें ये पता है दैट सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आर की बात करेंगे तो उसका ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस न्यू शेयर है 5/10। 50 का एलसीएम ले लेते हैं, 30 माइनस 25 दैट गिव्स यू 5/50। एस की बात करेंगे, ओल्ड था 2/5, नया जो है वो है 3/10। सो 20 - 15 डिवाइड बाय 50 अगेन कम्स टू 5/50। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 1:1। तो जितना भी प्रीमियम लाएगा वो प्रीमियम भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बोला शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,50,000, 1,30,000, 1,70,000। इन तीनों का एवरेज अगर निकालेंगे सो 1,30,000 प्लस 1,70,000 3 लाख होता है, 3 लाख प्लस ये 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट है, तो गुडविल इज बेसिकली ट्वाइस, तो 3 लाख गुडविल हुई। ये 3 लाख गुडविल ऑफ द फर्म है। इसमें से हम लोग नया बंदा रणविजय जो है उसका शेयर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2/10 विच इज 1/5, तो 60,000 आ जाएगा। और ये 60,000 जो है वो आर एस में बटेगा इक्वली विच इज 30,000 ईच। तो आई होप ये वर्किंग समझ में आया है। इसकी इफेक्ट देते हैं यहाँ पे, कैपिटल आ रहा है तो बैंक टू रणविजय कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, भी नाम क्या है इनका, राजेंद्र, राजेंद्र करंट अकाउंट टू विजय करंट अकाउंट। कैपिटल 1 लाख ला रहा है, ये 60, तो बैंक में 1,60,000 चला जाएगा और ये 60, 30 ईच, क्योंकि सैक्रिफाइस 30,000 इक्वल रेशियो में है। एक इफेक्ट बची रिवैल्यूएशन का, हमारा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो देखने के लिए। अब यहाँ पे एक बार एंट्रीज के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन जो है वो 2,000 का लॉस हुआ हमारे लिए, और ये 50,000 जो है इससे भी हमारा लॉस हुआ, तो 52 जो है
उसको डेबिट साइड कंफ्यूजिंग नहीं करते, अपने यहाँ पे बना ही लेते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं चाहिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पीडीडी जो है वो क्रिएट करना है 2000 से। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 सर, बाय अक्रूड इंटरेस्ट 7,500 से। स्टॉक हमने बढ़ा दिया, तो बाय स्टॉक 10,000 से। और तो कहीं पे आई डोंट थिंक हमारे लिए यूज की गई है हमने रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन कितनी एंट्रीज करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, तो इससे क्लियरली क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन लॉस मिलेगा। इसका टोटल करोगे तो 52, यही टोटल यहाँ पे आना चाहिए। बट रिवैल्यूएशन लॉस के लिए 52,000 माइनस 17,500, 34,500 आएगा, जिसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, वी विल ट्रांसफर इट टू राजेंद्र एंड विजय। राजेंद्र करंट, विजय करंट। 34,500 इंटू 3/5, 245 इंटू 2/5। तो 20,700 to 13,800, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। अमाउंट क्या थी, 2,700 13,800। तो ये होगी आपकी सारी एंट्रीज, और इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। इफ यस, तो प्लीज अच्छे से करेक्शंस कर लो। आपका परफॉर्मेंस अच्छा इंप्रूव होना चाहिए और स्कूल में और भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वीडियो लंबा बन चुका है, इसको यहीं पे पॉज कर देते हैं। दैट्स गोना बी ऑल। कुछ भी डाउट्स हो प्लीज रीच आउट टू मी, ओके।